नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने ब्यूटीफुल से छोटे से चैनल जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो बोर्ड परीक्षा की जोरदार तैयारियां आप लोग की चल रही होंगी और जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो टारगेट 70/70। तो मैं बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों की सीरीज आपके बीच में लाया हूं और हमारा मकसद है कि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। हर बच्चा, हर नौजवान जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और सभी अच्छे अंक प्राप्त करें। इसके लिए मैंने टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हैं और पूरी फिजिक्स में से, और जिसमें मैं फर्स्ट पार्ट के आपके लिए 70 से 80 सवाल लाया हूं। तो जिसमें मैंने कुछ सवाल आपको लगवा दिए हैं और बाकी सवाल मैं आपको लगवाने जा रहा हूं। और इसी सीरीज का 28वां क्वेश्चन, चूंकि मैं 27 सवाल लगवा चुका हूं, तो देखिए आप लोग कि एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार ए और बी हैं। हमारे पास दो तार हैं, एक तार है ए, एक प्यारे बच्चों है तार बी, ठीक है। और इनका द्रव्यमान क्या है प्यारे बच्चों? समान है। थोड़ा समझिएगा, द्रव्यमान समान है मतलब मास ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ बी, ठीक है। अब द्रव्यमान का सूत्र होता है घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन, ठीक है प्यारे बच्चों। द्रव्यमान मतलब m, घनत्व को हम बोलते हैं रो, और आयतन मतलब किसका आयतन? क्योंकि तार अपन यूज कर रहे हैं तो तार का आयतन होता है, तार होता है बेलन के आकार का, तो पाई आर स्क्वायर एल होता है, मतलब रो। और पाई आर स्क्वायर को हम कहते हैं क्षेत्रफल, यानी कि ए एल, रो ए एल होगा। तो तार ए के लिए होगा, हम मान लेते हैं रो वन ए वन एल वन, और तार बी के लिए रो टू ए टू एल टू। चूंकि एक ही पदार्थ के दोनों तार बने हैं तो दोनों का घनत्व समान रहेगा, इसलिए यहाँ पे रो लगा देता हूं मैं। यहाँ भी रो, यहाँ पर भी, और ये रो से रो कट जाएगा, तो A1 L1 इक्वल टू A2 L2 हो जाएगा, ठीक है। अब A1 की जगह पे हम रखेंगे पाई R1 स्क्वायर L1, और यहाँ पे पाई R2 स्क्वायर L2, पाई से पाई कट जाएगा। क्योंकि मैं कंडीशन दी है कि तार ए का व्यास, ठीक है, तार ए का व्यास जो है तार बी के व्यास का कैसा है? आधा है। तो पहले हम क्या करें, त्रिज्या को व्यास के फॉर्म में चेंज कर लो। तो त्रिज्या होती है व्यास की आधी, और यहाँ पे d2 अपॉन L1, देखिए d1 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू L1, d2 स्क्वायर 4 इंटू L2, 4 से 4 कट जाएगा। और तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है, मतलब जो तार ए का व्यास है वो इसका आधा है। d1 की जगह पे हम लिख सकते हैं d2 अपॉन 2, यहाँ पे रख दीजिए d2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू L1, और यहाँ पे d2 स्क्वायर इंटू L2। करिए बेटा, इसका स्क्वायर करिए, देखिए तो d2 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू L1 d2 स्क्वायर इंटू L2, d2 स्क्वायर से d2 स्क्वायर कट जाएगा, L1 बटे में 4 इक्वल टू L2। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि L1 इक्वल टू 4L2, ठीक है। एक रिलेशन हमको मिल गया। अब चूंकि अपन को प्रतिरोध निकालना है, अब एक ही पदार्थ के बने दो तार हैं। जब भी आप एक ही पदार्थ के बने कहीं पर भी तार देख लें या कोई वस्तु में देख लें, तो वहां पर एक प्रॉपर्टी होती है विशिष्ट प्रतिरोध की, वो दोनों ही तारों का समान होता है। तो हम लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध ऑफ, आप 1 मान लीजिएगा, और विशिष्ट प्रतिरोध ऑफ 2। और विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है R1 A1 अपॉन L1, तो इसका जाएगा R2 A2 अपॉन L2। R1 माने पहला प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध कितना है? 24 ओम है, यहाँ पे 24 ओम इंटू A1 की जगह हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं प्यारे बच्चों? A1 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 L1 A1 L1 A1 L1
ओके ओके ओके, A1 का लफड़ा फिर से आ गया। 24 इंटू A1 अपॉन L1 इक्वल टू R2 हमको निकालना है और A2 अपॉन L2। अच्छा, एक काम कर सकते हैं कि L1 की जगह 4L2 रख सकते हो आप। 24 इंटू A1, यहाँ पे 4L2, R2 इंटू A2 अपॉन L2, L2 से L2 काट देना और 4 से 6 24, यानी 6 A1, यहाँ पर हो जाएगा 6 A1 इक्वल टू R2 इंटू L2 और यहाँ पे रख देना पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई काट दीजिएगा। देखिए R1 की जगह पे हम रख सकते हैं D1 बटे 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R2 इंटू R2 स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो R2 है प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्मॉल देना, स्मॉल R2, R2 की जगह पे रख देना D2 बटे 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू D1 अपॉन 4 और यहाँ पे D2 स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 काट देना और D1 की जगह पे D2 अपॉन 2 लिख सकते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे D2 अपॉन 2 का स्क्वायर, R2 इंटू D2 स्क्वायर, 6 इंटू D2 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू R2 इंटू D2 स्क्वायर, D2 स्क्वायर से D2 स्क्वायर काट देना, 2 दूनी 4, 2 3 अच्छे, 2 का भाग लगा देना 3 में, 1.5 ओम हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको पॉज करता हूं जब तक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा ये 29वां सवाल सीरीज का अगला सवाल है। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो, बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। वो ये कह रहा है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में स्विच एस, तो ये स्विच एस ये लगा हुआ है। स्विच एस बंद करने पर, यानी इसको बंद कर देना है आपको, बंद करने पर स्विच भुजा में, यानी इस वाली भुजा में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। सबसे पहले तो इस चित्र को देखकर आपके दिमाग में व्हीटस्टोन सेतु का ख्याल आना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 प्रतिरोध आपको दिख रहे होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि 6/12 करेंगे आप, 6/12 और यहाँ पर 12 बटे में 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2, 2 बटे में 1, ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु नहीं है तो इसको आप चाहे ओम के नियम से लगा लें, चाहे किरचॉफ के नियम से लगा लें, जिसमें भी आपका मन करे आप सुई टेबल लगा सकते हो। चलिए देखिए, मैं इसे ओम के नियम से लगा देता हूं। आपको इस वाली ब्रांच में, यानी कि ये स्विच वाली हो जाए, इस वाली ब्रांच में करंट निकालनी है कितनी। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले 6 ओम को और 6 ओम को देखो, ये दोनों कौन से क्रम में प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में है। ठीक, इनको देखो, ये 12 ओम 12 ओम और ये 6 ओम, ये भी समांतर क्रम में है। तो पहले इसको समांतर में लगाओ, फिर इसको समांतर में लगाओ, फिर दोनों को सीरीज में लगा देना। सीरीज में लगाने से क्या होगा कि जो धारा इस वाली ब्रांच में आएगी वही धारा स्विच भुजा में आ जाएगी। बड़े आराम से इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करिए, सॉल्यूशन देखिए इसका, कि 6 ओम व 12 ओम लगाइए समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में मान लेते हैं R1, तो 6 गुणे 12 बटे में 6 प्लस 12, 72 बटे में 18, तो 18 चौक 72, यानी कि 4 ओम। ऐसे इसको लगा लीजिए कि 12 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में, तो इसको मान लीजिएगा R2, 12 गुणे 6, 12 प्लस 6, ये भी कितना आ जाएगा, 4 ओम। ठीक है, ये 4 ओम, ये 4 ओम मतलब आपके सीरीज में आ जाएंगे। तो कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी में। तो लगाइए 4 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में,
तो श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, सिर्फ जोड़ देंगे इसको, 4 ओम प्लस 4 ओम कितना हो जाएगा, 8 ओम। अब पूरे सर्किट की धारा निकाल लीजिए, I बराबर V बटे में R। वोल्टेज कितना है प्यारे बच्चों, 24 है, और R कितना है, 8, 8 3 24, I बराबर में 3 एम्पीयर। देखिए प्यारे बच्चों, तो इसमें अब यहाँ पे जो 4 और 12 आपका जो था वो सिर्फ एक प्रतिरोध बचा था, तो उसमें कितने एम्पीयर की धारा जाएगी, 3 एम्पीयर। इस वाली ब्रांच में भी 3 एम्पीयर और इस वाली ब्रांच में भी टोटल मिला के 3 एम्पीयर। तो पूरे सर्किट में कितने एम्पीयर की धारा, अपन क्या लिखेंगे, अतः स्विच वाली भुजा में धारा बराबर 3 एम्पीयर। जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, एक और प्यारा सा सवाल है कि यदि R प्रतिरोध तथा C धारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि RC का मात्रक सेकंड है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, तो हमें निकालना है RC का मात्रक। किसका मात्रक प्यारे बच्चों, RC का मात्रक यानी कि प्रतिरोध का मात्रक। हम सभी जानते हैं कि R बराबर V बटे में I, V माने विभवांतर बटे में धारा। तो पहले R का मात्रक होगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर। तो देखो C का सूत्र होता है प्यारे बच्चों Q बटे में V, आवेश का मात्रक कूलाम और विद्युत जो विभव है आपका उसका मात्रक वोल्ट। तो ये आपका वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा, ठीक है। कूलाम अर्थात Q बराबर होता है I इंटू टी, ठीक। तो कूलाम का मात्रक बनेगा एम्पियर सेकंड। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, और बटे में आपका एम्पियर तो है ही, एम्पियर से एम्पियर काट दीजिए, क्या बचा आपके पास, सेकंड। तो आप देख सकते हो कि RC का मात्रक क्या है, सेकंड है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं दूसरा सवाल लिखता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, बढ़िया सवाल है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है 0.7 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या में, यानी कि R बराबर 0.7 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम माने 10⁻⁻10 मीटर, वो 6.6 गुणा 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड की चाल मतलब वेलोसिटी या स्पीड, 6.6 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा निकालना है बेटा, ठीक है। तो धारा निकालने के लिए प्यारे बच्चों आप सूत्र लगाएंगे Q बटे में T, और T बराबर यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे में चाल। अब दूरी देखो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, होगा क्या, ये परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, तो उसके द्वारा जो दूरी चलेगी वो सिर्फ एक चक्कर के लिए अपन निकाल रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, वो दूरी होगी 2πr। परिधि बन जाएगी चाल यानी कि V, तो यहां पे रख देना उठा के कि I बराबर Q बटे में 2πr अपॉन V, V पर पहुंच जाएगा, तो QV अपॉन 2πr, ठीक है प्यारे बच्चों। तो I बराबर सबके मान रख दीजिए, Q मतलब आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19, V कितना है 6.6 10⁻⁴ बटे में 2 इंटू पाई का मान 22/7 रख देना आप लोग, और R कितनी है 0.7 गुणे 10⁻⁻10। देखिए आप दशमलव से दशमलव काट दीजिएगा और 7 से 7 काट दीजिएगा, 22 तिया 66, और 2 से काट देना, 2 अट्ठे 16, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए I बराबर 8 तिया 24 यानी कि 2.4, 10⁻⁻19 से 4 घटेंगे -15 बटे में सिर्फ 10⁻⁻
माइनस के 10 से ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, तो I बराबर 2.4, 10 की घात में माइनस के 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये वाली धारा इसमें प्रवाहित हो रहेगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, एक और प्यारा सा सवाल है कि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब A इक्वल टू A गुणे 10 की घात में माइनस 7 मीटर स्क्वायर, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि N 2 गुणे 10 की पावर में 28 प्रति मीटर क्यूब, और तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो नंबर 1 ज्ञात करना है आपको, तार में धारा घनत्व निकालना है, धारा नहीं J निकालना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, धारा घनत्व का सूत्र है J बराबर I बटे में A, तो 3.2 और एरिया है 1 गुणे 10 की घात में माइनस 7, तो 1 हट जाएगा, ये घात ऊपर पहुंच जाएगी प्लस की, तो 3.2 10 की पावर प्लस के 7, ठीक है, और एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट कह रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग आप सूत्र से निकाल सकते हो, I बराबर NEA इंटू VD, तो I की जगह पे 3.2, N का मान 2 गुणे 10 की पावर में 28 और E का मान 1.6 10 की घात में माइनस के 19, और A की जगह पे 1 गुणे 10 की घात में माइनस 7 इंटू VD निकालना है आपको। तो इन सब का गुणा कर लीजिए, 3.2, 16 दूनी 32 से कम 32 यानी कि 3.2, 19 7 26 माइनस के 26, 28 में 26 घटेंगे 10 की पावर में 2 इक्वल टू VD, जिस तरह 3.2 काट देना एक बार और ये बटे में आ जाएगा, यानी कि VD इक्वल टू 1 बटे 10 की पावर 2 या फिर 10 की घात में माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप इस सवाल को भी लगा सकते हो। ठीक है, जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट सवाल, तो दिए गए चित्रों में बिंदुओं A और B के बीच का एवं A व C के बीच का तुल्य प्रतिरोध, A व C मतलब A और C के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल को देखने के बाद आप ये मत समझ लेना कि A और B के बीच में 2 ओम लगा तो आपसे डायरेक्ट 2 ओम उत्तर लिख दो, और A और C के बीच में 3 ओम तो 3 ओम उत्तर लिख दो, क्योंकि होगा क्या प्यारे बच्चों, जब इनको बैटरी के द्वारा हम जोड़ेंगे, बैटरी के द्वारा जोड़ोगे तो पूरी की पूरी धारा इसमें से होके नहीं जाएगी, ना इसमें से होके जाएगी, वो 3 ब्रांच में धारा बटेगी, और बटने के बाद आपकी धारा आगे की ओर बढ़ेगी। अर्थात धारा को सिर्फ यही कंज्यूम नहीं करेगा, जितने ही प्रतिरोध सभी के सभी प्रतिरोध धारा को कंज्यूम करेंगे। अर्थात धारा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, विशिष्ट तरीके का प्रयोग करेंगे, जो कि बहुत ही सरल है। देखिए कितना प्यारा इसका सॉल्यूशन है। आपको सबसे पहले निकालना है A व B के बीच, देखिए A और B के बीच निकालना। तो देखिए A और B को हम स्थिर कर लेंगे, हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, तो A और B निकालना, तो इस वाले त्रिभुज को हम बाद में सॉल्व करेंगे, हम ऊपर वाले त्रिभुज से सॉल्व करके आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऊपर वाले त्रिभुज में साफ साफ दिख रहा है कि 2 ओम और 1 ओम कौन से क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में। तो लगाइए इनको फटाफट से, तो हम लिखेंगे 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में मान लेंगे कि R1 बराबर, सिर्फ जोड़ते हैं हम सभी जानते हैं, तो 3 ओम, दोनों को सॉल्व करने पे 3 ओम आ गया, तो 3 ओम और 3 ओम आ जाएंगे आपके समांतर क्रम में आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिटा दूं तो इन दोनों का परिणाम ये आया 3 ओम। ठीक है, तो 3 ओम और 3 ओम कौन से क्रम में दिख रहा है आपको, समांतर में लगा दीजिए।
3 ओम बा तो समांतर क्रम में कैसे लगाओगे? बहुत ही सिंपल है, 3 गुणे 3/3 प्लस 3 9/6 यानी कि 1.5 ओम। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आया उत्तर? 1.5 ओम। चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ। चलिए मैं इस तारों को मिटा देता हूं, सिर्फ एक बचेगा हमारे पास, वो बचेगा 1.5 ओम। ठीक है, अब देखिए 1.5 ओम और 1 ओम आ जाएगा आपका श्रेणी क्रम में, लगा दीजिए। तो श्रेणी क्रम में लगाइए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, इसको मान लेंगे R3, कितना आ जाएगा? 2.5 ओम। ठीक है, अब इन दोनों को मिटा के 2.5 आ गया, 2.5 ओम और 2 ओम कौन से क्रम में आ जाएंगे? समांतर क्रम में। 2.5 ओम बा 2 ओम समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में कैसे लगाओगे? चाहे इसको R4 मान लेना, 2.5 गुणे 2 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 5.0 और ये हो जाएगा 4.5, काट देना, 5 दूनी 50, 5 45 यानी कि 10/9 ओम। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको दोबारा से बनाता हूं क्योंकि इसमें एक सेकंड पार्ट भी है। ठीक है, फिर से मैं चित्र को दोबारा बना लेता हूं। ये हमारा A B C D और यहाँ पे था 1 ओम 2 ओम 3 ओम 1 ओम और 2 ओम। देखिए अब आपको निकालना है, देखो A और B के बीच में निकाल चुका हूं, अब आपको निकालना है A व C के बीच में। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए A व C के बीच में कैसे निकालेंगे आप? तो इसके निकालने के लिए देखिए बेटा, इसको स्थिर कर देंगे। अब देखिए इसके बाद 1 ओम 2 ओम सीरीज में है, 1 ओम 2 ओम ये सीरीज में, सो 3 ओम और 3 ओम, 3 3 3 आप लगा दीजिएगा समांतर क्रम में, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले 1 ओम और 2 ओम कौन से में लगाइए? R1 मान लीजिएगा, तो 1 प्लस का 3 ओम, फिर ये 2 और 1 लगाइए, 2 ओम बा 3, इसके बाद 3 3 3, समांतर क्रम में तो कैसे लगाओगे? समांतर के लिए सूत्र लगा देना आप, 1/r बराबर 1/3 इनका लासा 3, सो 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 में 3 से 3 काट देना, एक पंच गुणा कर लेना। ठीक है, ये लग गया आपका सवाल। जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, एक बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। खुले परिपथ में सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर। देखिए खुले सेल के लिए आप समझिएगा प्यारे बच्चों, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। देखिए तो खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। खुला अगर परिपथ होता है प्यारे बच्चों तो इसमें E और V बराबर हो जाते हैं। खुले
खुले परिपथ के लिए ई और भी बराबर हैं, कितना है 1.5 वोल्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब वो ये कह रहा है कि इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, इस सेल को किससे जोड़ना है आपको, 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट रह जाता है। अब प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो विद्युत वाहक बल से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब धारा जाएगी तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो अब ये हमारे लिए बन जाएगा V बराबर कितना हो जाएगा, 1.2 वोल्ट रह जाता है। तो विद्युत परिपथ बनाकर आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो आपको इस आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना, तो विद्युत सर्किट आपका ये है। ठीक है, बड़े ही आराम से इसमें आप निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि जब हम 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ देंगे, ठीक है, तो 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर होगा क्या, धारा आपके 10 ओम में जाने लगेगी, यानी कि अब सेल ऊर्जा को खर्च करेगा, और जब सेल ऊर्जा को खर्च करेगा तो हम सूत्र क्या लगाएंगे, बताइए फटाफट से बताइए। 1. ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले इसमें सेल ऊर्जा खर्च करेगा तो इस समय पे विद्युत वाहक बल का मान ज्यादा हो जाएगा, और E बराबर V माइनस का I इंटू आर। ठीक है, I इंटू आर, I इंटू स्मॉल आर। ठीक है प्यारे बच्चों, I इंटू स्मॉल आर, I इंटू स्मॉल आर। देखिए प्यारे बच्चों, तो इसमें हम देख रहे थे कि खुले परिपथ की स्थिति में E और G बराबर 1.5 वोल्ट हो जाता है बराबर, और इसके बाद कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर प्लेटों का विभवांतर 1.2 वोल्ट रह जाता है। तो आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। देखिए, जैसे हम प्रतिरोध जोड़ देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी कि सेल अपनी ऊर्जा को खर्च करेगा। तो यहाँ पे हम सूत्र लगा सकते हैं बेटा, V बराबर E माइनस का IR। जब ऊर्जा खर्च करता है सेल तब ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ इस सवाल में I तो है नहीं, तो I के लिए हम सूत्र लगा सकते हैं E बटे में R प्लस R, क्योंकि जब सेल ऊर्जा को व्यय करता है तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं E बटे में R प्लस R इंटू R। आइए सबके मान रखें, V की जगह पे रखेंगे 1.2, E की जगह पे 1.5 माइनस 1.5 इंटू R बटे R की जगह पे 10 ओम प्लस स्मॉल r। एक काम करिए, इस पूरे टर्म को इस तरफ ले आइए, 1.2 को इस तरफ ले आइए, तो 1.5 R बटे में 10 प्लस R बराबर 1.5 माइनस के 1.2, 1.5 R बटे में 10 प्लस R घटाइए तो 0.3 बचेगा, कैंची गुणा कर दीजिए। ठीक है, 1.5 R का 1 में गुणा करेंगे तो 1.5 R, 3 का गुणा करिए 10 तिया 30 प्लस 0.3 का में करिए तो 0.3 R, ये इस तरफ ले आओ, 1.5 R माइनस 0.3 R 3.0 घटाइए, कितना बचेगा 1.2 R बराबर 3.0, R बराबर 3.0 बटे में 1.2, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2.5। तो यहाँ पर जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध आएगा प्यारे बच्चों कितना आएगा, 2.5 ओम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। एक और एक दमदार सवाल है आप लोगों के बीच, जो आपको दिख रहा होगा कि इस चित्र में आपको जो है ए व बी के बीच का विभवांतर निकालना है, ए और बी के बीच, चाहे आप ऊपर वाली ब्रांच से निकालें चाहे आप
नीचे वाली ब्रांच से निकालें, किसी भी ब्रांच से निकालोगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, एक ब्रांच से मैं निकाल देता हूं, दूसरी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल में एक ब्रांच से निकाल लोगे उसी से आपका सही माना जाएगा। तो सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखिए बेटा, इसमें 2 बैटरियां लगी हुई हैं। ठीक है, जब 2 या 3 बैटरियां हो, अगर आपको देखने की श्रेणी क्रम में ही है ये, तो इसको आसान करना बहुत ही आसान हो जाता है, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखिए सबसे पहले बैटरियों की पोलैरिटी देखिए, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला भी पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों के अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव यानी कि सेम जो आपके टर्मिनल होते हैं वो अगर कनेक्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े वोल्टेज में से छोटे वोल्टेज को घटा देते हैं। जैसे देखिए 5 वोल्ट की बैटरी ज्यादा बड़ी है और 2 वोल्ट की बैटरी कम है, तो 5 वोल्ट की बैटरी इस बेटा इसमें धारा प्रवाहित कराएगी, क्योंकि बड़े वोल्टेज से ही धारा जाएगी। अब तो छोटी वाली बैटरी शांत हो जाएगी, तो धारा इसमें जाएगी पहले 20 ओम में, फिर इसमें धारा जाएगी। तो होगा क्या कि जो हमारा 2 वोल्ट का सेल है वो आवेशित यानी कि चार्ज होने लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन धारा इसमें से निकलेगी तो डिस्चार्ज हो जाएगा यानी कि निरावेशित, और ये हो जाएगा आपका आवेशित। तो किसी से भी निकाल लीजिए। तो सबसे पहले क्या करें, आप इसमें नेट धारा निकाल लीजिए। और नेट धारा कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, आई नेट बराबर ई नेट अपॉन आर नेट। ठीक है प्यारे बच्चों, आई बराबर ई नेट अपॉन आर नेट, मतलब आई बराबर वी बटे आर लगाओ चाहे आई बराबर ई बटे आर लगाओ, एक ही बात। तो विद्युत वाहक बल कैसे निकालोगे आप, 5 वोल्ट में से 2 वोल्ट घटाओगे, और आर नेट कैसे निकालोगे, दोनों ही श्रेणी क्रम में आ जाए, क्योंकि जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें। तो 10 प्लस 20 3 बटे में 30 यानी कि 1 बटे में 10 एम्पियर की धारा। लेकिन धारा नहीं, आपको ए और बी के बीच का विभवांतर निकालना है। सफल लिखेंगे कि ए व बी के बीच विभवांतर। दूसरी बात, अगर हम 2 वोल्ट के लिए निकालें तो 2 वोल्ट की सेल क्या है बेटा, चार्ज हो रही है यानी कि आवेशित हो रही है। अब जब आवेशित होगी सूत्र क्या लगाएंगे आप, V बराबर E प्लस का आई आर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो विद्युत वाहक बल कितना है 2 वोल्ट, और धारा कितनी है 1/10, और प्रतिरोध, ये प्रतिरोध यही काम करेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 10 दूनी 20 और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। तो ए और बी के बीच में कितना आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आराम से इसको लगा सकते हो। आप 5 वोल्ट से भी लगा सकते हो, और 5 वोल्ट से लगाने के लिए जो इतना तो आंसर आ ही चुका है, अगर आप 2 से नहीं तो 5 वोल्ट से लगा लो। तो 5 वोल्ट के लिए ये प्यारे बच्चों डिस्चार्ज हो रही है, निरावेशित हो रही है, और निरावेशित के लिए सूत्र क्या लगेगा, V बराबर E माइनस आई आर। और 5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल 5 है, आई का मान 1/10, और इंटरनल रेजिस्टेंस 10 मान लेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 5 में से 1 गया सो 4 वोल्ट। चाहे आप इस तरीके से लगाओ चाहे इस वाले तरीके से लगा लो, दोनों से ही आंसर क्या सारा प्यारे बच्चों सेम आ रहा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इस सवाल पर सब लोग फोकस करिएगा, अच्छा सवाल है। देखिए कि संलग्न क्षेत्र में E1 व E2 क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट हैं, यानी E1 का मान है 2 वोल्ट और E2 का मान है 4 वोल्ट, तथा प्रतिरोध R1 R2 क्रमशः 1 ओम 2 ओम। R1 कितना है 1 ओम, ये 2 ओम, और ये कितना है 5 ओम। ठीक है, तो परिपथ में धारा निकालनी है। देखिए सबसे पहले धारा निकालने के लिए बैटरियों को देख लीजिए। देखिए इसका बड़ा टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल, इस वाली बैटरी का बड़ा टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों की पोलैरिटी कैसी है प्यारे बच्चों, समान है। तो दोनों की पोलैरिटी समान है, तो फिर हम दोनों में क्या देखते हैं कि बड़ी बैटरी कौन सी है। बड़ी बैटरी 4 वोल्ट की है, तो प्यारे बच्चों धारा इस वाली सेल से जाएगी, और धारा इस वाली सेल से जाएगी तो ये वाला सेल डिस्चार्ज होगा, और इस वाली में धारा जाएगी तो ये वाला सेल चार्ज होगा।
तो ये वाला सेल कैसा होगा प्यारे बच्चों, आवेशित, और ये वाला सेल कैसा होगा बेटा, निरावेशित यानी कि डिस्चार्ज। ठीक, तो धारा यहां से जाएगी और इसमें वही धारा प्रवेश करेगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले नेट धारा निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है परिपथ में कुल धारा। तो आई निकालना कैसे निकालते हैं, पिछले सवाल में अपना देखा था कि ई नेट अपॉन आर नेट। ई नेट कैसे निकालते हो कि बड़े बोल्ट में से छोटा बोल्ट घटा दोगे, 4 माइनस 2, और देखिए बेटा जो धारा इसमें आएगी वही धारा इसमें, वही धारा इसमें, तो तीनों के तीनों कौन से श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, यानी कि 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 5 ओम, तो 2 बटे में ये 8, यानी कि 1 बटे में 4 एम्पियर की धारा आ जाएगी, 1 बटे में 4 एम्पियर, या ऐसा कह लो 4 का भाग 1 में तो 0.25 एम्पियर की धारा इसमें आएगी। तो अब देखिए अपन ने इसका पहला पार्ट निकालना है, बी व ए बिंदुओं के बीच, देखो बी और ए बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। तो देखिए बी और ए के बीच में जो सेल लगी वो कैसी हो रही है, निरावेशित हो रही है। तो अपन क्या लिखेंगे कि बी व ए के बीच विभवांतर, क्योंकि ये निरावेशित हो रही है, सूत्र क्या लगाओगे आप, निरावेशित डिस्चार्ज हो रही है तो क्या लगाओगे, V बराबर E माइनस का आई आर। तो बी और ई के जो सेल का वोल्टेज कितना है, 4, और धारा कितनी आ रही है, 0.25, रेजिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, 2, तो 4 माइनस 25 दूनी 50, यानी कि 0.50, तो घटा गया 3.50 वोल्ट बचेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए ए व सी के बीच विभवांतर, तो ए और सी के बीच में आप देख सकते हो कि ये डिस्चार्ज हो रही है, कैसी हो रही है बेटा, आवेशित। तो आवेशित के लिए क्या लगाओगे, ए व सी के बीच विभवांतर, तो क्या लगाओगे, V बराबर E प्लस आई आर, क्योंकि चार्ज हो रही है। तो ए और सी के बीच में विद्युत वाहक बल कितना प्यारे बच्चों, 2, धारा कितनी है, वही धारा 0.25, रेजिस्टेंस कितना है 1, 2 प्लस 0.25, इनको ऐड कर दिए तो 2.25 वोल्ट, ऐसे आप निकाल सकते हो इसको। ठीक है, जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, तब तक मैं अगला सवाल लिखता हूं। ओके, देखिए प्यारे बच्चों ये भी एक बड़ा प्यारा सा सवाल है। तो इस सवाल में देखिए आप कि दिए गए वैद्युत परिपथ में ए व बी के बीच विभवांतर आपको निकालना है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि एक प्रतिरोध है और एक बैटरी लगी है। प्रतिरोध बैटरी लगी है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है कि चार्ज हो रही है। इसके लिए सबसे पहले पूरे सर्किट में देखो 3 बैटरियां लगी हैं, तो 3 बैटरी में सबसे बड़ी बैटरी आपकी 10 वोल्ट की है। अब भैया ये छोटी छोटी बैटरी है, तो अब ये तो धारा 10 वोल्ट में नहीं भेज पाएंगी, लेकिन 10 वोल्ट हमारा जो है वो 4 वोल्ट को भी धारा दे देगा, 2 वोल्ट को भी धारा दे देगा। बात समझ गए होंगे आप लोग। तो 10 वोल्ट धारा भेजेगा तो 4 में भी जाएगी, 2 में भी। तो ये वाला सेल जो है डिस्चार्ज होगा, लेकिन ये वाले दोनों सेल कैसे होंगे, चार्ज होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन आप देख सकते हो कि 2 से ज्यादा बैटरियां हैं, तो इसको हम किरचॉफ के नियम से लगाएंगे तो बड़े आराम से लगा पाओगे। तो सबसे पहले बड़ी बैटरी से धारा निकालो। लीजिए आई धारा निकली। अब आई को जाने के 2 मार्ग हैं, तो मान लीजिए कि इसमें जा रही है I1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे I1 चलेगी तो यहाँ पे कितनी बचेगी, I माइनस का I1। तो I1 इसमें होती हुई जाएगी प्यारे बच्चों I1, और इसमें कितनी I माइनस I1 होती हुई जाएगी, इसमें जाएगी I1 और इसमें I माइनस I1, ये दोनों इकट्ठी यहाँ मिलेंगी, तो ये I1 से I1 कट जाएगी तो कितनी बचेगी I। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आप इसमें क्या करें, बंद पास बना लीजिए। चलिए बंद पास हम 1 बना लेते हैं, बंद पास 2 बना लेते हैं, और दोनों को ही मैंने जो है क्लॉकवाइज मान लिया। आप चाहे क्लॉकवाइज मानो चाहे एंटी क्लॉकवाइज मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम बंद पास में आते हैं। देखिए इधर लिख देना बंद पास 1 में,
देखिए बंद पास फर्स्ट में देखिए आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, ठीक है परिवर्तन, तो आप किसी भी पॉइंट को चाहे इस वाले पॉइंट को पकड़ो, चाहे यहाँ वाले, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ, मतलब रहोगे आप ऊपर ही। चलिए मान लीजिए मैं शुरू से शुरू करता हूँ, मैं जाता हूँ इस तरफ तो मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे बैटरी मिली, तो बैटरी का पहले मुझे बड़ा सिरा मिला, बाद में छोटा वाला सिरा है, तो इसलिए मैं लूंगा 10 वोल्ट, वही माइनस के 10 वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज डायरेक्ट उठाना है, ठीक है। फिर इसके बाद जाऊंगा मैं प्रतिरोध में, तो प्रतिरोध में देखिए प्रतिरोध का और धारा का गुणा कर देते हैं दोनों का। क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लोग करेंगे प्लस का 3 इंटू आई, प्रतिरोध 3 है, धारा है आई, क्योंकि हम जा रहे हैं इस तरफ और धारा आ रही है इस तरफ। बात को समझिए, हम जा रहे हैं इस तरफ से क्योंकि क्लॉकवाइज नियम से हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, लेकिन धारा इस तरफ, और दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। फिर यहाँ आ गए, यहाँ से फिर यहाँ कुछ नहीं है बेटा, यहाँ जा रहे हैं। अब देखिए धारा इस तरफ आ रही है और हम जा रहे हैं इस तरफ, तो देखिए प्रतिरोध और धारा का गुणा करेंगे, प्लस के 2 इंटू I1। फिर इसका बैटरी मिलेगी, पहले छोटा सिरा बाद में बड़ा सिरा माने पॉजिटिव, तो यहाँ पे लेंगे प्लस का 4, और आगे बिंदु ए तक कुछ नहीं मिला, फिर यहाँ से कुछ नहीं है, तो बराबर में क्या लगा देंगे 0, ठीक है। देखिए 3i प्लस 2i1, 10 में से आपका 4 घट जाएगा, तो माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। या एक काम कर ला, माइनस का 6 इस तरफ पहुंचा देना, प्लस का 6, समीकरण 1। दूसरे बंद पास में आइए, तो देखिए फिर से हम यहां से चलेंगे, जब यहां से चलोगे, अब देखो आपको ऐसे ही चलना है, ठीक, जैसे मैं यहां से चला था ऐसे, मैं फिर चलाया यहां से ऐसे, तो ए से पहले गया मैं इस तरफ, तो मुझे पहले बड़ा टर्मिनल मिला, फिर छोटा टर्मिनल, तो माइनस का 4 वोल्ट। फिर इसका प्रतिरोध का धारा में गुणा, तो देखो धारा भी उसी तरफ, हम इसी तरफ, तो माइनस का गुणा करेंगे, माइनस के 2 इंटू I1। फिर बी से यहाँ आएंगे, कुछ नहीं, फिर देखिए यहाँ गया मैं, तो मुझे प्रतिरोध का मुझे धारा में गुणा करना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ उस तरफ, धारा इस तरफ, तो कैसा चल लेंगे बेटा, प्लस का 1 इंटू I माइनस I1। फिर जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि प्लस का 2 लेंगे, फिर इसे यहाँ के ए पे तो बराबर में 0। देखिए माइनस के 2i1 1 का अंदर गुणा कर दो, प्लस का I माइनस I1, 4 में से 2 गया, माइनस के 2 इस तरफ भेज दो, प्लस का 2, 2i1 में जोड़ देंगे, तो माइनस के 3i1 प्लस I बराबर 2, समीकरण में 2। बस इन दोनों को सॉल्व कर देना है, I और I1 निकाल लेना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो बेटा I1 है 2, यहाँ पे 3 है, तो एक काम करिए, समीकरण फर्स्ट में गुणा कर दीजिए 3 का, और यहाँ पे I1 2 है, तो इसमें कितने गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो अपन लिख देंगे समीकरण 1 गुणे 3 वाह 2 गुणे 2 से करो, 3 का गुणा करो, 3 3 का 9i प्लस 3 दूनी 6i1 बराबर 3 6 18, माइनस के द्वितीय 6i1 प्लस के 2 दूनी 4, चलिए जोड़िए, माइनस 6i1 से प्लस के 6i1 कट जाएंगे, 9 और 2 11i, 18 और 4 22, तो 11 दूनी 22। I का मान 2 एम्पियर, लेकिन हमें I नहीं इस वाली ब्रांच में निकालना, तो I1 निकालना पड़ेगा, तो I का मान फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो। चलिए फर्स्ट उठा लेते हैं, फर्स्ट क्या है 3i प्लस 2i1 बराबर में 6, सो 3 इंटू I की जगह पे 2, 2i1 बराबर 6 द्वितीय 6 प्लस 2i1 बराबर 6, 6 में से 6 गया, सो 0, 2i1 बराबर 6 माइनस 6 0, यानी I1 का मान कितना आ जाएगा 0। इस वाली ब्रांच में धारा कितनी आ गई 0, तो अपन लिखेंगे कि A व B के बीच विभवांतर, चूंकि ये चार्ज हो रही है, तो चार्ज होने के लिए क्या लगाएंगे, V बराबर E प्लस IR। इस A और B के बीच में सेल कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की,
और धारा I1 है ना इसमें, तो I1 लगा देना। I1 का मान 0, रेजिस्टेंस 2, तो 2 का 0 में गुणा करेंगे, 0 में 4 जोड़ देंगे तो 4 वोल्ट ही आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बड़े आराम से इसको लगा सकते हो इस तरीके से। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, कितना बढ़िया सवाल है कि दिए गए विद्युत परिपथ में सेल में प्रवाहित धारा निकालनी है। तो सेल से जो धारा निकलेगी वो कितनी होगी, जबकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, सेल में कोई भी आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। तो धारा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ई बटे में आर निकालेंगे, ई बटे में आर नेट। तो सबसे पहले दिए गए चित्र को आप ध्यान से देखिए तो आपको व्हीटस्टोन सेतु की तरह आकृति दिख रही होगी। अब इसमें देखो आर बटे आर करोगे आप, ये वाला प्रतिरोध बटे ये वाला बटे ये वाला, यानी कि आर बटे आर और आर बटे आर, यानी कि 1 1 1 1, यानी कि यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो यह एक आपको दिख रहा होगा व्हीटस्टोन संतुलित सेतु है ये। तो संतुलित व्हीटस्टोन में जो विकर्ण लगा होता है प्यारे बच्चों, उसमें धारा नहीं जाती, यानी इसको हटा दीजिए। तो आप देखिए धारा जो जाएगी वो इस वाले पाथ से होकर जाएगी और इस वाले पाथ से जाएगी, यानी ये वाला और ये वाले श्रेणी में, ये वाला श्रेणी में। तो पहले निकाल लीजिए। देखो ऊपर की शाखा में R1 बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस आर, क्योंकि श्रेणी में तो 2R। और नीचे की शाखा में देखिए ऊपर 2R नीचे 2R, तो दोनों केस कौन से क्रम में जाएंगे, पहले तो समांतर क्रम में लगा दीजिए, लिख देंगे। और समांतर क्रम में कैसे लगाओगे प्यारे बच्चों, आर नेट बराबर 2R इंटू 2R बटे में 2R प्लस 2R। ठीक है, 2 दूनी 4, R स्क्वायर 2 दूनी R से R खत्म, 1 R से R खत्म, तो कितना आ गया हमारे पास R। अब आप आराम से धारा निकाल सकते हो। तो धारा I बराबर में E बटे में R नेट और वोल्टेज E है बटे में R। तो धारा कितनी है प्यारे बच्चों, E बटे में R। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक मैं इसे मिटाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, बड़ा ही प्यारा सवाल जो कि आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए इसी टाइप के सवाल वो एग्जाम में बना के देता है आपको, और मान नहीं देता है और आप लोग फंस जाते हो। तो फंसने का बिल्कुल नहीं, जब तक गुरु जी आपके साथ में। ठीक है, तो देखिए कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल E समान है। देखो इसका ही विद्युत वाहक बल वही है, वही इसका भी है। ठीक है, परंतु आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है, कोई दिक्कत नहीं है। सेलों से एक बाह्य प्रतिरोध R ये लगा हुआ है तथा वोल्टमीटर संलग्न परिपथ के अनुसार जुड़े हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो क्या कह रहा है आपको कि क्या कह रहा है, तो वो ये कह रहा है कि R का मान, जो कैपिटल R दिख रहा है, R का मान आपको R1 व R2 के पदों में ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। और आंतरिक प्रतिरोध R2 वाले, R2 ये वाला है, के बीच वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें ये भी कह रहा है कि वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बड़े आराम से इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास दो सेलें हैं जो कि श्रेणी क्रम में लगी हुई हैं, आप देख सकते हो। इसका बड़ा टर्मिनल और इसका छोटा टर्मिनल, यानी कि हो क्या रहा है कि बड़ा टर्मिनल प्लस माइनस दोनों कनेक्ट हैं, तो अब दोनों का वोल्टेज समान है।
तो यहां से निकलने वाली धारा इसमें जाएगी और इसमें पहुंच जाएगी नेगेटिव टर्मिनल, जो कि इसकी धारा को सपोर्ट करेगा, विरोध नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव एक दूसरे से कनेक्ट है। तो यहाँ से जो धारा निकलेगी वो इसमें प्रवेश करेगी और यहाँ की धारा इसमें प्रवेश कर जाएगी। दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, समर्थन करेंगे तो दोनों के वोल्टेज को जोड़ा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आई नेट आराम से निकाल सकते हैं कि आई बराबर में सूत्र क्या होगा, आई नेट बटे में आर नेट। तो आई बराबर, देखिए बेटा, कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, E प्लस का E, और कुल प्रतिरोध कितना होगा प्यारे बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस का R। ठीक है प्यारे बच्चों, एक काम करिएगा, इसके बटे में करके इसको यहां ले आइएगा और जो इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R, ई में जोड़ देंगे तो 2E और बटे में ये I। ठीक है, अब R बराबर और 2E बटे में I जिस तरफ भेज दीजिएगा तो माइनस के R1 प्लस का R। ठीक है, तो देखिए हमारे पास R का मान किसके फॉर्म में आ गया, R1 और R2 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध R2 वाले सेल का विभवांतर निकालना है। तो R2 वाले सेल का विभवांतर आपको निकालना है। कैसे निकालोगे आप, क्योंकि देखिए ये वाली सेल जो है यहां से धारा निकल रही है, यहां से भी धारा, तो ये वाली भी डिस्चार्ज होगी, ये वाली भी डिस्चार्ज होगी। ठीक है, तो दोनों की दोनों सेलें कैसे होंगी प्यारे बच्चों, डिस्चार्ज होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में क्या लिखेंगे कि R2 वाले सेलों का वोल्टेज डिस्चार्ज हो रही है, तो डिस्चार्ज होने के लिए हम क्या लगाते हैं, V बराबर E माइनस का IR। तो V बराबर E माइनस का, और I का मान हम कितना है I नहीं पता, और R की जगह R2, I इंटू R2। I की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, I की जगह पे आप इतना मान रख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो V बराबर E माइनस I की जगह पे रख देना 2E बटे में R1 प्लस R2 प्लस R इंटू ये R2। इसके बटे में करके निकलेगा लासा। ठीक है, इनका लासा कितना जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R। तो आप क्या कर देना, पहले इनमें से E ले लेना कॉमन, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। तो E कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 का इसमें गुणा होगा R1 प्लस R2 प्लस का R, माइनस E बाहर ले लिया तो सेम टू सेम मिलेगा, तो हो जाएगा 2R2 और 2R2 में से घट जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा E R1 माइनस के R2 प्लस R बटे में R1 प्लस R2 प्लस का R। तो ये वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बड़े ही आराम से सॉल्व कर लिया, इसको आराम से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सवाल था। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं।